चलिए अब आप लोग देखेंगे जो शॉर्टकट की बताए हैं। जब 1 बाय 1 एक्सप्लेन करते हैं तो शॉर्टकट की में सबसे पहला क्या है, तो कंट्रोल प्लस ए सेलेक्ट ऑल। अब ये सेलेक्ट ऑल होता क्या है जी, तो कोई भी अगर आप टेक्स्ट लिखते हैं ए बी सी 1 बाय 1 सेलेक्ट करना हो तो शिफ्ट के साथ राइट एरो करेंगे, या ऑल सेलेक्ट करना हो तो कंट्रोल ए करेंगे तो पूरा सेलेक्ट होगा। ये होता है सेलेक्ट ऑल। और आज के डेट में सेलेक्ट ऑल सबको करना आना चाहिए। और नंबर 2 कंट्रोल प्लस बी। बी से क्या होता है, बोल्ड। बोल्ड से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी टेक्स्ट को हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, या कंट्रोल बी करेंगे तो थोड़ा सा हाईलाइट हो जाता है, मोटा भी। तो ये हो गया कंट्रोल बी। नेक्स्ट कंट्रोल सी से क्या होता है, कॉपी। कॉपी से हम लोग अगर यहाँ पे जो लिखे हुए हैं ये सेम चीज हमको यहाँ लिखना है, सिलेक्ट कर देंगे, कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पे कर्सर ले आइएगा, फिर कंट्रोल वी करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, पेस्ट। तो कॉपी। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, कभी क्वेश्चन आता है कि टेक्स्ट कट या कॉपी करते हैं तो ये कहाँ चला जाता है, रिसाइकिल बिन में, या कट कर दे तो गायब हो जाता है ना टेक्स्ट, तो कहाँ जाता है, तो ये ना रिसाइकिल बिन में भी नहीं जाता है, जब भी टेक्स्ट को कट करते हैं तो वो चला जाता है क्लिपबोर्ड में। और नेक्स्ट क्या है जी, कंट्रोल डी। कंट्रोल डी से हम लोग क्या करते हैं, ओपन फॉन्ट। जैसे अगर हमको हिंदी में लिखना हो या कुछ फॉन्ट चेंज करना हो तो कंट्रोल डी करेंगे, एक बॉक्स खुलेगा और वहां से आप चेंज कर सकते हैं। कंट्रोल ई से क्या करते हैं हम लोग, तो सेंटर अलाइन। यहाँ पे 3 चीज बना हुआ रहता है, अगर कंट्रोल ई करेंगे तो मेरा टेक्स्ट जो भी रहेगा कर्सर वो बीच में आ जाएगा, कंट्रोल एल करेंगे तो लेफ्ट में आ जाएगा, और कंट्रोल आर करेंगे तो राइट में आ जाएगा। कंट्रोल एफ से क्या होता है, कोई भी वर्ड को अगर फाइंड आउट करना हो तो हम लोग फाइंड का यूज करते हैं। फाइंड कीजिएगा तो एक बॉक्स खुलेगा, कोई वर्ड टाइप करके फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद क्या है नेक्स्ट, कंट्रोल जी। जी से हम लोग क्या करते हैं, गो टू का यूज करते हैं कंट्रोल जी में। जैसे अगर मान लिया जाएगा एक यहाँ पे पेज लेते हैं, अगर हमको जाना है 1 पेज ले लिए, 2 पेज ले लिए, 3 पेज ले लिए, 4 पेज ले लिए, 5 पेज ले लीजिए, 6 पेज ले लिए। अगर यहाँ पे कर्सर है, हम चाहते हैं कि 5 नंबर पेज पे जाए तो हम लोग स्क्रॉल करते हैं, स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कंट्रोल जी कीजिएगा, बॉक्स खुलेगा और यहाँ पे हमको 5 नंबर करना है और देन गो टू क्लिक कीजिएगा तो 1 2 3 4 5 पे आपका कर्सर चला जाएगा। तो गो टू से एक पेज से अनदर पेज में जाने के लिए हम लोग यूज करते हैं गो टू। और कंट्रोल एच से क्या होता है, तो कंट्रोल एच से रिप्लेस। कोई भी अगर वर्ड को अगर बार बार गलत लिखा गया उसको रिप्लेस करना हो तो हम लोग कंट्रोल एच करेंगे, बॉक्स खुलेगा, फाइंड वर्ड आएगा, रिप्लेस विथ। फाइंड वर्ड में जो वर्ड लिखना हो लिखा हुआ है वो लिख देंगे, और रिप्लेस विथ में जो चेंज करना हो वो कर सकते हैं। तो ये रिप्लेस। उसके बाद आता है नेक्स्ट इटैलिक से, जानते ही आप लोग ABC। अगर स्लैश कर देना हो तो सिलेक्ट करके कंट्रोल आई कर दीजिएगा तो आपका थोड़ा स्टाइल में लिखा जाएगा। कंट्रोल जे। कंट्रोल जे इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल जे किसी भी अगर लेटर को आप टाइप करते हैं ABC, अगर कोई यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ तक स्टॉप, फिर यहाँ लिखते हैं यहाँ तक स्टॉप, फिर यहाँ लिखते हैं यहाँ तक स्टॉप, अच्छा लग तो नहीं रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लीजिएगा और कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो यहाँ तक कंट्रोल, तो ये एक वे में आ जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं जस्टिफाई। हाइपरलिंक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसका एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता भी है। हाइपरलिंक से क्या आता है, अगर किसी भी अनदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अपने फाइल में ऐड करना हो तो हम लोग हाइपरलिंक का यूज करते हैं। कंट्रोल क्लिक करेंगे, एक बॉक्स खुलेगा और वहां पे अनदर एप्लीकेशन सेलेक्ट कीजिएगा तो वो ओके कर दीजिएगा तो आपका पेज में लिंक बन जाएगा। और इसको ओपन करना होगा तो कंट्रोल के साथ प्रेस कीजिएगा तो ये खुल जाएगा। और लिंक तो जानते ही हैं, सबको आजकल डरते हैं लिंक से, मोबाइल में लिंक आ गया, कौन सा भेज दिया। तो यहाँ पे लिंक को बनाना कैसे है किसी भी अनदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर खोलने के लिए, तो ये लिंक का यूज करते हैं। कंट्रोल एल से लेफ्ट अलाइनमेंट बता चुके हैं। कंट्रोल एन से नया फाइल आता है जी, न्यू पेजेस नहीं, न्यू डॉक्यूमेंट्स। उसके बाद क्या है, कंट्रोल ओ से किसी भी फाइल को ओपन करते हैं। कंट्रोल प्लस पी से हम लोग क्या करते हैं, तो प्रिंट आउट। जैसे कोई डॉक्यूमेंट को प्रिंट आउट करना हो तो हम लोग प्रिंट का यूज करेंगे। कंट्रोल आर से राइट लाइन बता दिए। कंट्रोल एस से हम लोग क्या करते हैं, सेव। किसी भी डॉक्यूमेंट को अगर फर्स्ट टाइम सेव करना हो तो हम लोग सेव का यूज करते हैं। F12 अगर कोई डॉक्यूमेंट सेव किया हुआ है उसी डॉक्यूमेंट को डिफरेंट नेम या डिफरेंट लोकेशन से सेव करना हो तो हम लोग सेव एज यूज करेंगे। कंट्रोल यू से अंडरलाइन, अगर कोई भी सिलेक्ट करते हैं ABC टाइप करते हैं और ABC टाइप कर दिए और सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल यू करेंगे तो क्या हो जाएगा,
अंडरलाइन, ये सिंगल अंडरलाइन। लेकिन अगर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी करेंगे तो ये डबल अंडरलाइन होता है। नेक्स्ट क्या है उसके बाद, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट डी करेंगे तो नीचे में डबल अंडरलाइन। हटाना भी होगा तो कंट्रोल शिफ्ट डी करेंगे फिर वो हट भी जाएगा। चलिए नेक्स्ट, कंट्रोल भी तो बता चुके हैं, कॉपी कट पेस्ट। और क्या है, कंट्रोल डब्ल्यू क्लोज द एप्लीकेशन फाइल। कोई भी अगर एमएस वर्ड का फाइल खोले हुए हैं उसको व्हाइट पेज बंद करना हो तो उसके लिए हम लोग ये यूज करते हैं। कंट्रोल एक्स बता चुके हैं, कॉपी कट पेस्ट। कंट्रोल वाई और जेड में डिफरेंस रहता है। कोई भी अगर चाहते हैं कि जो ऐसे कुछ टाइप करते हैं ए बी सी और टाइप करने को कंट्रोल जेड करेंगे तो ये वापस आ जाता है। फिर कहेंगे नहीं हमको ए बी सी चाहिए, फिर रीडो करते हैं, कंट्रोल वाई कर देंगे तो रीडो। तो रीडो कब होगा, जब अंडो किया हुआ रहेगा तभी रीडो होता है। हेल्प, अगर हेल्प करना हो तो F1 प्रेस करेंगे तो आपका हेल्प का बॉक्स आएगा, जो आपको लिखना चाहते हैं लिख करके आप पढ़ सकते हैं घर बैठे भी। इसके बाद प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू से क्या करते हैं, कोई भी अगर फाइल को प्रिंट करने से पहले हम लोग प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं ताकि मेरा एक पेज में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब प्रिंट प्रीव्यू देखने का शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस F2। नेक्स्ट क्या है, शिफ्ट प्लस F3 चेंज केस। और चेंज केस टोटल कितने होते हैं, 5। कौन कौन से चेंज केस 5 होते हैं तो देख लेंगे नया पेज पे। तो चेंज केस में कितने होते हैं, टोटल 5। कौन कौन सा, पहला आता है अपर केस, नंबर 2 में लोअर केस, नंबर 3 में सेंटेंस केस, 4th नंबर में इज कैपिटलाइज, 5th नंबर में टॉगल केस। टॉगल केस। अब जैसे कोई भी अगर आप सेंटेंस लिखे हुए हैं ए बी सी स्मॉल लेटर में, सबको सिलेक्ट कर लीजिएगा और शिफ्ट F3 कीजिए, या तो अपर केस पर क्लिक करेंगे तो अपर केस पे क्लिक करेंगे तो जो लिखा हुआ है वो बड़ा लेटर में हो जाए, लिखा हुआ है वो। और लिखने से अगर पहले तो कैप्स लॉक और जानते ही आप लोग, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है उसको अगर चेंज करना हो तो हम लोग अपर केस का यूज करते हैं। लोअर केस का क्या यूज करते हैं, अगर मान लीजिए कि लिखा हुआ है इसको स्मॉल में करना हो, सिलेक्ट कर दिए फिर लोअर केस पे क्लिक करेंगे तो स्मॉल ABC आ जाएगा। सेंटेंस केस का क्या है, एवरी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल बाकी सब स्मॉल, ये हो जाएगा सेंटेंस केस। और उसके बाद ये सेंटेंस केस, उसके बाद आता है इज कैपिटलाइज, मतलब एवरी वर्ड का पहला लेटर कैपिटल और बाकी सब स्मॉल वर्ड का। टॉगल केस का एवरी वर्ड का पहला लेटर स्मॉल बाकी सब कैपिटल। तो ये होते हैं चेंज केस, और टोटल चेंज केस होते हैं 5। उसके आते हैं नेक्स्ट क्या है, और Alt F4 तो जानते हैं, क्लोज द विंडोज, F5 भी जानते हैं, गो टू का मतलब जस्ट बताए थे कंट्रोल प्लस G, और एक पेज से दूसरे पेज में जाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। और यहाँ पे जस्ट क्या है F5 से और क्या होता है, रिफ्रेश जानते हैं विंडोज में, F5 से रिलोड इन वेब ब्राउजर में, F5 से व्यू स्लाइड्स इन पावर पॉइंट में। अच्छा F7 क्या होता है, स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग एंड ग्रामर से हम लोग क्या यूज करते हैं, तो स्पेलिंग एंड ग्रामर से जैसे अगर रेड लाइन आता है नीचे में, तो रेड लाइन जब आता है तो उसको करेक्शन करने के लिए हम F7 करेंगे तो एक बॉक्स आता है। अगर स्पेलिंग मिस्टेक रहेगा तो स्पेलिंग मिस्टेक रहेगा तो रेड लाइन, तो वहां पे जो उससे सुटेबल वर्ड लगेगा वो क्लिक करेंगे चेंज हो जाएगा। अगर ग्रीन लाइन आता हो तो एक ग्रामेटिकल मिस्टेक होता है या 2 बार स्पेस दे दिए हैं तो उसके लिए, और दोनों को करेक्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं F7। सबसे VVI है एग्जाम के लिए एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट। F12 तो सेव एज। सेव और सेव एज में क्या डिफरेंस है, अगर फर्स्ट टाइम सेव करते हैं तो सेव कंट्रोल एस, अगर कोई डॉक्यूमेंट सेव किया हुआ है उसी डॉक्यूमेंट को डिफरेंट नेम या डिफरेंट लोकेशन में सेव करना हो तो हम लोग सेव एज यूज करते हैं। और आप लोग का तो ये ट्रिक दे रहे हैं शॉर्टकट की, और यहाँ पे प्रैक्टिकल भी क्लास न्यू सेशन अभी स्टार्ट हो चुके हैं और एडमिशन भी अभी चल रहा है, स्पेशल ऑफर भी है। तो अगर कोई स्टूडेंट अगर लेना चाहते हैं तो आकर के मिल सकते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह सब दिया हुआ है। और इस चैनल के माध्यम से आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और तब आगे आप लोग को और वीडियो अच्छा से और एक्सप्लेन करके बनाएंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों को बनाने वाले हैं MS एक्सेल का। आज के डेट में डेटा एंट्री का काम जितना भी होता है
सब MS एक्सेल में। और MS एक्सेल में भी आप लोग का नॉर्मल MS एक्सेल नहीं, जैसे अगर आपका एग्जांपल के तौर पर देते हैं वे लुकअप क्या होता है, H लुकअप क्या होता है, पाइवट टेबल क्या होते हैं, तो ये सारा चीज की जानकारी आप लोग को देंगे अगले वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।